की डिमांड की है ताकि एटलीस्ट वो अपने वोटर बैंक को और स्ट्रांग कर सकें, अपने लोगों को जीत सकें। बहरहाल रुक करेंगे अगली खबर का। देश में आज सियासत की 3 बड़ी खबरें हैं। प्रियंका और राहुल लखनऊ में रोड शो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और योगी वृंदावन में हैं। तीसरी खबर यह है कि दिल्ली में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू अनशन पर बैठे हैं। चुनावी अड्डा में देश की 3 बड़ी राजनीतिक खबर एक साथ आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। प्रियंका राहुल का रोड शो लखनऊ में खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट, और यूपी में ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री गरीब बच्चों को भोजन करा रहे हैं। दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अनशन पर बैठे हैं, जिसमें राहुल गांधी ने भी उनको अपना समर्थन दिया है। लेकिन इस सबके बीच सबसे ज्यादा चर्चा प्रियंका के रोड शो की है, जो सियासत में उतरने के बाद पहली बार वो सड़क पर उतरी हैं। एक तरह से एक सिंबॉलिक ये जेस्चर है उत्तर प्रदेश में एंट्री का, प्रियंका गांधी वाड्रा का। रोड शो की ये ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगता है कि अब वो अपने कांग्रेस मुख्यालय के बेहद करीब ही पहुंच चुके हैं। जिस तरह से वर्णित हमारे सहयोगी इससे पहले हमें दिखा रहे थे, ये लगता है उसी ऑफिस का ही गलियारा है जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राहुल गांधी, राज बब्बर एक ही ट्रक में सवार नजर आ रहे हैं और वो अब कांग्रेस मुख्यालय बस पहुंचने ही वाले हैं। तस्वीरों में आपको दिख रहे होंगे राज बब्बर भी उन्हीं के साथ फ्रंट लाइन में आपको नजर आएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समर्थकों के बीच उनको वेव करते हुए उनके साथ उनका उत्साह बढ़ाने की कोशिश, कांग्रेस में नई जान फूंकने की कोशिश के मद्देनजर ये रोड शो बेहद अहम। भाई बहन की जोड़ी हमेशा से साथ नजर आई है इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान, लेकिन आज दोनों ही कांग्रेस के अहम पोजीशंस पर आसीन हैं। उन पोजीशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बखूबी समझते हुए उन्हीं की रणनीति आगे तय करते हुए आज कांग्रेस के ये अधिकारी, ये नेता लखनऊ पहुंच रहे हैं। लोकसभा 2019 चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली है, इसके मद्देनजर ये बेहद अहम रैली है। आज और आगे के 3 दिन कांग्रेस के ये बड़े दिग्गज लखनऊ में ही रहेंगे और आगे 80 सीटों पर किस तरह से कैंडिडेट्स को उतारा जाए, उनकी प्रोफाइल्स को देखा जाए, नॉमिनेशंस कैसे होनी है, किस तरह से लोग चुने जाएंगे, कार्यकर्ताओं से 1-to-1 इंटरेक्शंस होंगी और फिर अपनी नई रणनीति तय की जाएगी। प्रियंका ने कल एक ऑडियो क्लिप भी जारी किया था जिसमें वोटरों को संबोधित किया था, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया था और कहा था कि अब नई राजनीति का निर्माण किया जाएगा। यानी कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए एक हुंकार भरी है कांग्रेस में भाई बहन की जोड़ी ने। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कार्यकर्ता किस तरह उत्साह के साथ उनकी गाड़ी के आगे नाचते हुए ढोल नगाड़ों की थाप पर कांग्रेस मुख्यालय की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा मिशन उत्तर प्रदेश पर हैं। कांग्रेस महासचिव और पूर्व यूपी की प्रभारी बनाए जाने के बाद लखनऊ में प्रियंका गांधी का ये रोड शो जारी है। अब से कुछ ही देर में वो उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस मुख्यालय में पहुंच जाएंगी। उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, राज बब्बर हैं, जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बड़े बड़े नेता वहां कांग्रेस के मौजूद रहने वाले हैं। क्या फॉर्मूला हो इलेक्शंस का, यूपी में 80 सीटों पर किस तरह से काम किया जाए, क्या रणनीति हो, उस पर गहन चिंतन और लोगों के साथ जोड़ने की कोशिश, कार्यकर्ताओं के साथ कनेक्ट बनाने की कोशिश करते हुए बहन भाई की जोड़ी आप देख रहे हैं। मैं बार बार ये दोहराऊंगी कि ये जोड़ी आपने पहले भी इसी तरह कैंपेनिंग के दौरान, अलग अलग रोड शोज के दौरान कार की छतों पर बैठे हुए देखी होगी, लेकिन आज फर्क सिर्फ इतना है कि अब सिर्फ और सिर्फ अमेठी या रायबरेली नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा पूरी यूपी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगी। उधर पश्चिम यूपी की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया संभालेंगे और अब ये उनकी प्रोफाइल और जिम्मेदारी बढ़ गई है। कद बढ़ा है कि नहीं, ये इलेक्शंस ही तय कर पाएंगी। देखना यही है कि क्या ये कार्यकर्ता या लोगों का हुजूम जो यूपी में, लखनऊ में आज इनको देखने भर के लिए उतरा, इनकी फोटोज खींचने के लिए उतरा, क्या वो वोटर्स में कन्वर्ट होता है या नहीं। जिंदाबाद।
सियासत में कदम रखने के बाद पहली बार आज प्रियंका सड़क पर उतरी। लखनऊ में प्रियंका और राहुल ने रोड शो किया। इन तस्वीरों के साथ प्रियंका गांधी ने राजनीति में पूरी तरह से आगाज किया। दिन की सबसे बड़ी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने है। समूची सियासत इस इंतजार में थी कि प्रियंका की लखनऊ में एंट्री कैसी होगी और नजारा क्या होगा। प्रियंका कांग्रेस की शान बनकर निकली। कांग्रेस पार्टी की तरफ से तैयार किए गए रथ के ऊपर प्रियंका के साथ राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज बब्बर, पीएल पुनिया मौजूद थे। रथ पर कांग्रेस के नेता, जमीन पर जनता, बाकी का नजारा आपके सामने है। प्रियंका के रोड शो के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी थी। लखनऊ में जगह जगह उनके पोस्टर लगाए गए थे। कहीं उन्हें कांग्रेस के प्राण प्रियंका, कहीं उन्हें पार्टी की शान प्रियंका, कहीं उन्हें तारणहार, तो कहीं किसी की उपमा से संबोधित किया गया। रैली की शुरुआत अमौसी एयरपोर्ट से हुई। दोपहर होते होते प्रियंका राहुल का काफिला चारबाग पहुंचा। दिन ढलने के साथ आलमबाग और शाम होते समय हजरतगंज होते हुए कांग्रेस दफ्तर पहुंचा। यहाँ प्रियंका के लिए अलग से चैम्बर तैयार किया गया। कहा जा रहा है कि प्रियंका के बैठने और उनके मिनी सेक्रेटेरिएट की व्यवस्था उसी चैम्बर में की जा रही है जहाँ कभी इंदिरा बैठा करती थी। कुल मिलाकर कांग्रेस की कोशिश यही है कि इंदिरा को जनता का जिस हद तक प्यार मिला, प्रियंका के लिए भी लोग ऐसा ही उत्साह दिखाएं। लखनऊ में कदम रखने के बाद प्रियंका ने सियासत के उस अग्निपथ पर एंट्री मार दी है जहां से 2019 चुनाव के लिए उनकी अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज बब्बर एक साथ एक बस पर सवार आज लखनऊ में रोड शो कर रहे हैं। जन समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से कार्यकर्ता उनके कारवां के आगे आगे चल रहे हैं और मुख्यालय, कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचने में अब कुछ ही देर बाकी है और भाई बहन की जोड़ी आज कांग्रेस में नई जान फूंकने की कोशिश कर रही है। हमारे दो सहयोगी वर्णित और रजत हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड पर मौजूद हैं। इस वक्त वो कांग्रेस मुख्यालय लखनऊ पर मौजूद हैं। रजत, सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे। कांग्रेस को आप बहुत देर से कवर कर रहे हैं, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है कांग्रेस को कवर करने का। क्या रिएक्शंस हैं, व्हाट कम्स टू योर माइंड जब आप इस तरह की रैली देख रहे हैं आज? ठीक है, मैं अभी रजत जी से आपका ही सवाल जो है वो पूछ लेता हूं। रजत जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पे, आप इतने लंबे समय से कांग्रेस कवर करते हुए आ रहे हैं, आज जिस तरीके का रहा है पूरा, अगर आपने पूरा जो रोड शो देखा ही है, क्या लग रहा है, कैसा परसेप्शन जो है वो बनेगा पब्लिक में और कैसा ये रोड शो गया अभी तक? देखिए, अगर डेब्यू की बात करें तो एक अच्छा डेब्यू है। प्रियंका का बड़ा रोड शो किया है लखनऊ शहर के अंदर। ठीक ठाक लोग आए थे, कोई ये नहीं कह सकता कि भीड़ में कमी थी, लेकिन फिर बड़ा सवाल यही उठता है, हमने पहले भी बहुत सारे रोड शोज देखे हैं। बनारस में बहुत सारे रोड शो हुए थे विधानसभा में। राहुल गांधी ने भी बड़ा रोड शो किया था, मोदी ने भी बड़ा रोड शो किया था और केजरीवाल ने भी बड़ा रोड शो किया था, लेकिन वोट नरेंद्र मोदी को मिले थे। क्या इस रोड शो को वोट में प्रियंका तब्दील कर पाएंगी? क्या सिंधिया संगठन को मजबूत कर पाएंगे? क्या आने वाले समय में जब 18 के बाद भी जब ये दूसरी लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे, रोड शो करेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो क्या वो लोग इस बात को मानेंगे कि हाँ, कांग्रेस पार्टी खड़ी है? सिर्फ रायबरेली और अमेठी तक कांग्रेस पार्टी सीमित है। अगर लोकसभा की बात करूं और विधानसभा की बात करूं तो सिर्फ 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों से कैसे आप 2022 में अपने आप को 200 के पार पहुंचाएंगे और कैसे लोकसभा में 2 सीटों को 20 सीट और 22 सीट तक पहुंचा पाएंगे, जो कांग्रेस का टारगेट है? प्रियंका एक बड़ी क्राउड पुलर है, ये बात कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। अच्छी वक्ता है, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन वोट दिला पाएंगी, यही बड़ा सवाल है।
ठीक है, वर्णित अगर आप रजत से ये भी पूछें कि हम स्पेक्युलेट नहीं करते कि क्या ये जादू चलेगा या नहीं चलेगा, आज रजत पूरा तरह से रैली के साथ थे पूरा दिन, तो इनसे जरा अगर आप बता सकें रजत कि क्या लोगों में क्या सोच थी, क्या उनके क्या विचार थे इसको लेके जो उस रैली में या उसको देखने आए थे या फिर उसमें शामिल हो रहे थे? किस तरीके के विचार जो है वो उमड़ के आ रहे थे, जो काडर है, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका क्या कहना था, उनके क्या विचार हैं, उनको क्या लगता है, उनका परसेप्शन क्या है प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए, और इस वक्त उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कितना मजबूत अपने आप को कर पाएगी, उसके ऊपर क्या विचार होगा? देखिए, पहले तो काडर देखना चाहता था प्रियंका को कि पहली बार सक्रिय राजनीति में आई है। इससे पहले दरवाजे के पीछे से वो राजनीति को देखती थी, कौन सा कैंडिडेट होगा, राहुल गांधी कहां जाएंगे, रैली कैसी होगी, राहुल के बगल में कौन होंगे। इस बार सब कुछ सामने से था। जनरल सेक्रेटरी और उसके बाद ईस्टर्न यूपी के प्रभार के बाद पहली बार उन्होंने आज लखनऊ में कदम रखा। इसके पहले भी लखनऊ आती थी, लेकिन यहां से रायबरेली अमेठी चली आती थी, लेकिन आज लखनऊ आई और लखनऊ के बाद लखनऊ में एक बड़ा रोड शो किया। प्रियंका थी, साथ में राहुल गांधी थे और उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, और प्रियंका गांधी के करीबी नेता जो थे वही ट्रक पर सवार थे। हर नेता कांग्रेस का जो बड़ा उत्तर प्रदेश से आता था वो नहीं था, यानी प्रियंका की चॉइस क्लियर थी कि कौन इस ट्रक में मेरे साथ रहेगा, कौन इस ट्रक में नहीं रहेगा। काडर की बात करें तो हाँ, काडर पहली बार देखने आया था। अब वो बार बार इस बात को सोचेगा कि हम प्रियंका गांधी को सुने, आखिर प्रियंका गांधी बोलती क्या है, राजनीति में वो क्या चाहती है, उत्तर प्रदेश में वो क्या करना चाहती है, देश के लिए उनके विचार क्या है, कांग्रेस को कैसे आगे लेके जाएंगी, संगठन के लिए क्या कहेंगी, क्या वही पुराने नेताओं के साथ आगे कांग्रेस पार्टी प्रियंका लेकर चलेंगी या फिर एक नया संगठन यहां पर तैयार करेंगी और नए चेहरे को तवज्जो देंगी। ये सब कुछ काडर अब सुनना चाहता है। राहुल गांधी ने रोड शो के बीच में कई बार बोला, मोदी पर निशाना साधा, लेकिन प्रियंका अभी तक नहीं बोली है। प्रियंका सिर्फ मुस्कुराती रही, लोगों से आई कांटेक्ट जो था वो बनाती रही और पब्लिक को अपनी तरफ आकर्षित करती रही। प्रियंका क्या बोलेंगी ये पीछे मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा। ये डायस आपको दिखाई, खूबसूरत जो फूल है ये लगे हुए हैं और 2 माइक हैं और पीछे छोटा सा स्टेज बना हुआ है, 2 ही माइक इसमें है। यहां पर आके अगर प्रियंका कुछ बोलती है, क्या बोलेंगी, क्या संगठन को बोलेंगी, योगी पर हमला बोलेंगी, सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला बोलेंगी, ये सब कुछ तय करेगा आज उनके यहाँ बोलने से कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में किस दिशा की ओर चलेगी। क्या कांग्रेस ठीक है रजत वर्णित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मौजूद हैं कार्यकर्ताओं के हुजूम के बीच, आप उनका कारवां आता हुआ देख सकते हैं। उनके साथ इसी बस पे राज बब्बर भी मौजूद है। अब से कुछ ही देर बाद वो कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचेंगे और सबको इंतजार है प्रियंका गांधी वाड्रा के बोलने का, उनके संबोधन का। तो इस रैली पर निकलने से पहले आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं भी वहां पर पहुंची हुई हैं अपने नेता को देखने के लिए। ज्यादातर भीड़ जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखने के लिए भी पहुंची है। तस्वीरों का नया दौर चल रहा है, हर कोई अपने हाथ में फोन रखता है, तो उनकी तस्वीरें कैप्चर करते हुए भी लोग नजर आए। हालांकि कांग्रेस की कोशिश यही है कि इस तरह से अब नए राजनीति की शुरुआत की जाए कि अपने आप को, अपने संगठन को और मजबूती दिलाई जा सके। इसी नजरिए के साथ, इसी नीति के साथ 2 महासचिव यूपी में उतारे गए हैं। पूर्वी यूपी का काम सौंपा गया है प्रियंका गांधी वाड्रा को और पश्चिमी यूपी का देखेंगे प्रभारी होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये 2 नए युवा नेता प्रियंका और राहुल, दोनों बहन भाई की आप जोड़ी कई बार ऐसे कॉन्क्लेव्स में, इस तरह की रैलीज में, इस तरह की कैंपेनिंग में आप इन दोनों को एक साथ देखते आए हैं। आज ये दोनों कांग्रेस के अहम पदों पर बैठे हैं और उस लिहाज से अब इनकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। प्रियंका खासतौर पर इससे पहले अपने आप को सिर्फ अमेठी या रायबरेली तक ही महदूद रखती थी और उसके बाद वो बस उतना ही काम किया और उसके बाद वो अपने घर, अपनी जिंदगी में वापस चली जाती थी। लेकिन अब वो महासचिव के पद पर हैं, पूर्वी यूपी पूरी उन्होंने ही देखनी है। तो इस लिहाज से ये रोड रैली जो है वो बेहद अहम है कांग्रेस के लिए। ये एक सिंबॉलिक रैली है जिसमें वो अपनी रणनीति लोकसभा 2019 के लिए तय करेंगे। यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ये कवरेज लगातार इसी तरह। चौकीदार चोर है, 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को दिए हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक इश्यू है। आप भ्रष्टाचार की बात करना चाहते हो, बोलो चौकीदार चोर। आप किसानों की बात करना चाहते हो तो बोलो चौकीदार ने 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ 15 लोगों का किया, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया।
आप रोजगार के बोलो, रोजगार पर बोलना चाहते हो बोलो। नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, झूठ बोला, युवाओं से चोरी की और अपने मित्रों का फायदा किया। आपके पास इश्यूज की कोई कमी नहीं है, आप खाली आगे बढ़ो, दबा के कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की लड़ाई लड़ो और देखो उत्तर प्रदेश में क्या होता है। आखिरी बात कहना चाहता हूं, देखिए यहां गठबंधन भी लड़ रहा है और मैंने बोला, साफ बोला कि मायावती जी और अखिलेश जी का मैं आदर करता हूं, मगर कांग्रेस पार्टी पूरे दम से लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के लिए लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को बदलने के लिए लड़ेगी। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की ओर से, उत्तर प्रदेश के पीसीसी प्रेसिडेंट की ओर से आप दोनों को बेस्ट ऑफ लक देता हूं कि आप इस प्रदेश की राजनीति को बदले और उत्तर प्रदेश के युवाओं किसानों का जो सपना है उस सपने को आप दोनों पूरा करके दिखाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। तो तस्वीरें आप सीधे लखनऊ से देख रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि 2 सिपह सलारों को यूपी की जिम्मेदारी दी गई है, प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया, और ये विचारधारा की लड़ाई है। गठबंधन जरूर लड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस की भी जो लड़ाई है वो फ्रंट फुट पर खेली जाएगी और उत्तर प्रदेश में लक्ष्य रहेगा 2022 में सरकार बनाना। लोकसभा का मिशन जरूर है, राहुल गांधी ने आज ये साफ किया। और 15 किलोमीटर लंबा सफर आज 5.5 घंटे में लखनऊ में पूरा किया गया। मौसी एयरपोर्ट से लेकर कांग्रेस के मुख्यालय तक, जो नेहरू भवन कहा जाता है, आज पूरा का पूरा लखनऊ, ये 15 किलोमीटर की सड़क प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के पोस्टर से पटी पड़ी थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रियंका गांधी हैं, अभी कुछ देर पहले राहुल गांधी संबोधित कर रहे थे यहां पर कार्यकर्ताओं को, और बीच में रुककर एक ही जगह पर राहुल गांधी ने एक बार जो वहां पर कार्यकर्ता एकत्रित थे उनको संबोधित करके कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो कार्यकर्ता हैं उनको पूरा समर्थन देंगे, उसकी जितनी जरूरत होगी राहुल गांधी की वो जरूर आएंगे। और यहां पर अपने 2 सिपह सलार जिनको उतारा है, एक तरफ प्रियंका गांधी देखिए तस्वीरों में बैठी है, एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे हुए हैं, उनको साफ संदेश दिया कि भैया नेता कांग्रेस में बहुत है, नेता नहीं चुनाव जिताएंगे, और उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस की हालत है कार्यकर्ता ही चुनाव जिता सकते हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं को ही आगे बढ़ाया जाए, हेलीकॉप्टर से घूमने वाले नेताओं से काम नहीं चलेगा। तो साफ संदेश यहां पर राहुल गांधी ने देने की कोशिश की है। अब बड़ा सवाल यह है कि आज मेगा लॉन्च तो हो गया है प्रियंका गांधी का राजनीति में, और वो भी उत्तर प्रदेश से, 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले प्रदेश से, जो दुनिया का 5वां या 6ठा शायद छोटा सा मुल्क हो सकता था आबादी के लिहाज से। यहां पर 40 सीटों की, जो 42 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है प्रियंका गांधी को, क्या उनका जो पर्सनल करिश्मा है ये वोटों में तब्दील हो पाएगा, वोटों में ट्रांसलेट हो पाएगा? क्या भीड़ इज इक्वल टू वोट्स? ये बड़ा सवाल है। लेकिन आज प्रियंका गांधी, और लखनऊ से गांधी नेहरू परिवार का पुराना नाता है, ऐसे में आज प्रियंका गांधी मैदान में उतरी। वहीं दूसरी तरफ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने एक बहुत ही इमोशनल संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देश के लिए अब प्रियंका गांधी समर्पित है, लोगों की सेवा के लिए समर्पित है, इनका ख्याल रखेगा, कीप हर सेफ, ये कहा रॉबर्ट वाड्रा ने। यह भी बहुत दिलचस्प है कि रॉबर्ट वाड्रा से कल ईडी जयपुर में पूछताछ करने वाली है, इसलिए प्रियंका गांधी ने आज पूरे इस रोड शो के दौरान और बाद में भी, जब आपने देखा अभी तस्वीरों में कि राहुल गांधी की स्पीच हो रही थी, प्रियंका गांधी ने कुछ नहीं कहा, वो लोगों के सामने कुछ नहीं बोली, बस वहां पर मौजूद रही। उन्होंने बार बार अभिवादन किया लोगों का, हाथ हिलाया, अपने गले में जो मालाएं पहनाई गई थी उनको लोगों की तरफ फेंका, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। बताया जा रहा है, जो अभी तक का प्रोग्राम बताया जा रहा है, कि प्रियंका गांधी जयपुर जाएंगी एक प्राइवेट विमान से अपने पति रॉबर्ट वाड्रा से मिलने के लिए, क्योंकि जयपुर में उनसे कल ईडी पूछताछ करने जा रही है। और
वाड्रा को लेकर अब कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो शुरू में कशमकश और पशोपेश की स्थिति थी उसको लेकर हेड ऑन लेने की बात अब ये सामने आ गई है कि प्रियंका गांधी को विक्टिमाइज किया जा रहा है, ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है, वेंडेटा पॉलिटिक्स है, ये संदेश देने की कोशिश की गई है। इसीलिए शायद जब 7 फरवरी को पूछताछ हुई थी रॉबर्ट वाड्रा से, सुबह छोड़ने गई प्रियंका गांधी, उसके बाद लेने गई उनको और अब यहां से सीधे जयपुर जाएंगी। अपने दर्शकों को जो खास तौर से अभी जुड़ रहे हैं, राहुल गांधी ने आज क्या कुछ कहा है, पहले वो सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेता और प्यारे कार्यकर्ता, नमस्कार। आज यहां आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत बड़ा प्यार भरा रिसेप्शन लखनऊ में सिंधिया जी और प्रियंका जी का किया और मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, नेताओं से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रदेश में बैकफुट पे नहीं खेलने वाली है, फ्रंट फुट पे खेलने वाली है। बिना झिझके, बिना घबराए कांग्रेस पार्टी हर प्रदेश में फ्रंट फुट पे खेलेगी। ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा भाईचारा, प्यार और जनता को जोड़ने की विचारधारा और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा जनता को तोड़ने की, नफरत फैलाने की, देश को कमजोर करने की विचारधारा। और आपने नतीजा देख लिया है। कांग्रेस पार्टी और उत्तर प्रदेश के हर नागरिक ने नतीजा देख लिया है। नरेंद्र मोदी ने 5 साल में हिंदुस्तान में क्या किया, ये देखिए, युवा ताली बजा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। रजत, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज ट्वीट करके कहा कि देखे जरा किसमें कितना है दम, और कांग्रेस की जो हालत है उसको देखकर लगता है कि प्रियंका गांधी क्या पहुंची, उनके चेहरे पर नूर आ गया है। लेकिन वहां पर इस वक्त एक सबसे क्विकली पहले तो ये बता दीजिए कि आगे का कार्यक्रम इनका क्या रहने वाला है। देखिए, पीछे पीसीसी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। अगर मैं कैमरे में आपको दिखा पाए, इतना खूबसूरत पीसीसी शायद मैं इतने साल से लखनऊ आ रहा हूं और इतने साल से कांग्रेस पार्टी कवर कर रहा हूं, इतना खूबसूरत पीसीसी का दफ्तर शायद ही मैंने पहले कभी देखा होगा। पूरा पेंट हुआ है, डेंट हुआ है और आप देखिए लाइटिंग की गई है, बाकायदा फूल की सजावट है। और प्रियंका गांधी इसी वक्त अंदर गई हुई है। मुझे लगता है अपना जो कमरा है वही कमरे में ही अब प्रियंका गांधी बैठेगी। और रजत, मुझे ये भी बताएं कि ये भी माना जा रहा था कि उनका आगे जयपुर जाने का प्रोग्राम है, वो कब निकलेंगी, अगर इस तरह की कोई खबर की पुष्टि हो पाई है तो? देखिए, अभी पुष्टि नहीं हो पाई। ये लगातार ये खबरों का दौर इसमें चल रहा है। अभी हालांकि पुष्टि नहीं हो पाई क्योंकि लगातार रोड शो चला था। थोड़ी अकेले हों तो ये बात कंफर्म हो पाएगी कि क्योंकि कल उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की पेशी है जयपुर के अंदर, तो एक पॉसिबिलिटी ऐसी है जो उन्होंने एक मैसेज दिया है। पहले दिन भी रॉबर्ट वाड्रा के साथ वो ईडी दफ्तर गई थी, उनके बाद उन्होंने कहा भी था कि मैं अपनी फैमिली के साथ खड़ी हूं। और उसके बाद एक दिन रॉबर्ट वाड्रा को शाम को लेने भी गई, जिस दिन एआईसीसी दफ्तर आई थी चार्ज देने। तो हो सकता है कि कुछ घंटे के लिए जयपुर रॉबर्ट वाड्रा के साथ प्रियंका जाएं, लेकिन अब तक इस कार्यक्रम की पुष्टि नहीं हुई है। ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं आया है मेरे पास। अभी तक जो कार्यक्रम है वो यही है कि अभी यहाँ पर बैठेंगी, लोगों से मुलाकात करेंगी, मीटिंग्स करेंगी, फिर आज नाइट हॉल्ट यहीं पे होगा और कल परसों नरसों यानी 3 दिन तक लगातार 12 घंटे इसी दफ्तर में प्रियंका बैठकर उत्तर प्रदेश के जिलेवार तरीके से सारे कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के नेताओं से 1-1 घंटे हर जिले में लोगों से मिलेंगी और अपना एक क्रक्स निकालेंगी कि यूपी में क्या करना है। रजत, पूरे दिन हमने राहुल को तो सुना लेकिन प्रियंका के मन की बात नहीं सुन पाई। कोई खास वजह आपको लगती है कि आज कुछ नहीं बोली वो इस इतने लंबे चौड़े रोड शो के दौरान और अभी भी मंच से? देखिए, यहाँ पे भी जितने लोग मौजूद थे, चाहे वो नेता हूं, चाहे मीडिया फ्रेटर्निटी के मेरे अपने लोगों, सब यही कह रहे थे कि लोग आज देखने सुनने प्रियंका को आए थे। लेकिन हाँ,
राहुल ने बीच में भी लालबाग में जो सभा थी उसमें भी संबोधित किया, यहां पर भी राहुल लगभग 10 से 12 मिनट बोले। प्रियंका बैठी रही, राहुल बताते रहे कि मैंने आप लोग को जिम्मेदारी दी है, जब आप बुलाइएगा आ जाएंगे। फिर मोदी पर उन्होंने बात बोला, लेकिन प्रियंका अब तक कुछ भी नहीं बोली है। तो मुझे लगता है और इंतजार करना पड़ेगा कि कब प्रियंका आएंगी, प्रियंका बोलेंगी और अपने व्यूज जो है, अपनी सोच जो है पार्टी के लिए, राजनीति के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए सामने रखेंगी। आज का सबसे बड़ा टेक अवे ये भी लगता है रजत की जिस तरह से राहुल गांधी ने साफ तौर पर ये एक मीडिया एक्सरसाइज हो सकती है, जिस तरह से अखिलेश यादव के साथ भी उन्होंने रोड शो की थी कि आज प्रियंका को और साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मेगा लॉन्च तो कर दिया, लेकिन एक्सपेक्टेशंस डाउन करने के लिए ये भी संदेश दे दिया कि भैया लोकसभा मिशन जरूर है, लोकसभा चुनाव, लेकिन हमारी जो नजर है वो 2022 में सरकार बनाने की उत्तर प्रदेश पर है। देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ा संदेश है, क्योंकि जनरल सेक्रेटरीज की जब पहली मीटिंग हुई थी, प्रियंका आई थी, वहां पर भी यही संदेश दिया गया था कि आप कोई जादू की छड़ी मत समझिए कि प्रियंका 2 महीने बच गए लोकसभा चुनाव में, बहुत बड़ा करिश्मा करते हैं। हाँ, पार्टी चाहती है लोकसभा में एक अच्छा प्रदर्शन हो, अच्छी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सम्मानजनक सीट आए, इसीलिए शायद 2 लोगों को चार्ज अलग अलग दिया गया है, 42 और 38 सीट का। लेकिन टारगेट इनका यही है कि कैसे 2022 में जब चुनाव हो तो कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में बने। रजत, आप खबरों को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और प्रियंका गांधी की लॉन्च की खबर शायद सिर्फ राहुल गांधी और 2-3 लोगों को थी, तब आपने ये खबर ब्रेक की थी। मुझे बताइए कि आज पूरा दिन आपने इस रोड शो को कवर किया, आपके लिए सबसे मजबूत पिक्चर और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अहम तस्वीर कौन सी रही? देखिए, अगर मेरी बात आप मानेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर थी वो यही थी कि राहुल और प्रियंका एक दूसरे से बात कर रहे थे। जब अंदर भी आए तो जो केमिस्ट्री होनी चाहिए भाई बहन के बीच में, एक जनरल सेक्रेटरी और अध्यक्ष के बीच में जो सम्मान अध्यक्ष को मिलना चाहिए और जो टेक केयर होनी चाहिए जनरल सेक्रेटरी की, वो भी दिखी। भाई और बहन के साथ में दिखे, आपस में लगातार बात कर रहे थे। राहुल गांधी समय समय पर जो नेता है, प्रियंका गांधी अभी सभी नेताओं को नहीं जानती उत्तर प्रदेश के, अगर बड़े नेताओं को छोड़ दिए तो छोटे छोटे पॉकेट्स लगे हुए थे जहां नेता स्वागत कर रहे थे, तो बाकायदा राहुल उंगली से दिखाते थे ये नेता है, क्योंकि हम लोग लगातार इस चीज को देख रहे थे। वो इंट्रोड्यूस कराते थे एक तरीके से प्रियंका को, इनका नाम ये है, यहां से आते, तो ये सब कुछ आप कह सकते हैं एक इंट्रोडक्शन भाई ने अपनी बहन को कांग्रेस पार्टी के बारे में, यहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में, लोगों के बारे में, नेताओं के बारे में कराया। रजत, मैं ये भी जानना चाहूंगी, एक बहुत दिलचस्प चीज जो मैंने ऑब्जर्व किया, आप बताइएगा सही है या गलत है, कि जितने भी कार्यकर्ता लेवल के लोग हैं, खासतौर से जब हम देखते हैं कि दिल्ली में भी जश्न होता है कि कांग्रेस बचाओ, प्रियंका गांधी को लाओ, प्रियंका गांधी नहीं है आंधी है, इस तरह के जब नारे दिए जाते हैं तो कार्यकर्ता बहुत मुखर होते हैं कि उनको प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की झलक दिखती है, इसलिए हो सकता है वो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हो। कुछ लोगों का कहना है प्रधानमंत्री मोदी के सामने वाराणसी से उतार दिया जाए, लेकिन जो बड़े नेता हैं वो बस बहुत सोच बूझ के अपनी प्रतिक्रिया देते हैं जब उनसे पूछा जाता है हु इज योर बॉस, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी। तो क्या ये वहां पर उत्तर प्रदेश का, क्योंकि ईस्टर्न यूपी का प्रभार दिया गया है, क्या ये आपको गतिरोध, कहीं शंका नजर आती है बड़े नेताओं के बीच भी कि किसको कैसे एड्रेस किया जाए? देखिए, मुझे लगता नहीं है, अगर ये बात तो कहना गलत नहीं होगा कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष हैं तो बाय डिफॉल्ट प्रियंका गांधी अब कांग्रेस पार्टी की नंबर 2 पोजीशन पे है। जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन पहले नंबर 2 पोजीशन पे होता था दिल्ली के अंदर, जो बैठता था, जो इस समय केसी वेणुगोपाल है, लेकिन अब वो नहीं होंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्रियंका गांधी नंबर 2 लीडर होंगी। लेकिन हाँ, जो पार्टी का अपना फोरम है, पार्टी के अपने तौर तरीके हैं, जो पार्टी के कानून है, जो प्रथा चली आ रही है, वो मुझे लगता है, जो मैंने अब तक देखा, वो प्रियंका गांधी फॉलो करती है। और वही सम्मान जो एक कांग्रेस अध्यक्ष को देना चाहिए पार्टी के अंदर रह के, वो प्रियंका देती है। और एक बहन को कैसे कंफर्ट जोन में लाना है, कैसे एक स्पेस देनी है राजनीति के अंदर, वो काम राहुल गांधी कर रहे हैं। ठीक है रजत, मुझे ये बताया कि कोई खास वजह थी कि लाल बाग में आज जो पूरा का पूरा रोड शो चल रहा था वहां पे ही उसको चुना गया, उस जगह को चुना गया कि राहुल गांधी ने थोड़ी देर के लिए मीडिया को एड्रेस किया, क्या इसके पीछे भी कोई वजह थी? देखिए, सेंटर ऑफ द प्लेस लालबाग की आप बात करिए तो विधानसभा से भी बहुत करीब है, हजरतगंज जो जानी जगह है वहां जल्दी जाम लग जाता है, तो लालबाग एक स्पॉट चुन लिया गया था कि हाँ बोलेंगे। मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई एंशियंट चीज हो या हिस्टोरिकल कोई फैक्ट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेंटर ऑफ लखनऊ अगर कहा जाएगा हजरतगंज लालबाग को, तो इसलिए वहां वो स्थान पहले से डिसाइडेड था कि वहां बोलेंगे।
अच्छा रजत, एक और दिलचस्प चीज कि आज रॉबर्ट वाड्रा ने एक बहुत इमोशनल फेसबुक पोस्ट डाला प्रियंका गांधी के लिए और कहा कि अब तुम्हें देश के लिए समर्पित करता हूं, देश की सेवा जाकर करो, और ये भी कहा कि कीप हर सेफ, इस तरह का इशारा देने की कोशिश की। मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि मुझे ये राहुल गांधी की जब एक तरह से वो स्पीच याद आती है कि जब उनकी मां ने, सोनिया गांधी ने उनको बोला था कि सत्ता एक जहर है, तो सत्ता एक जहर है लेकिन कांग्रेस के लिए दोनों चाहे राहुल गांधी हो और चाहे राहुल गांधी हो और अब प्रियंका गांधी भी वो जहर पीने के लिए तैयार है, मतलब ऐसा नहीं है। देखिए ये एक वो भाषण था, मुझे आज तक याद है। उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जो थे वो उपाध्यक्ष बन रहे थे, मुझे अगर याद हो तो ये जयपुर का अधिवेशन था जहां पर राहुल गांधी ने अपने जो डेब्यू भाषण था उनका एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी वो वहां पे दिया था। तारामंडल था कांग्रेस का जयपुर में, मैं उस अधिवेशन में प्रेजेंट था आंचल, तो वहां पे ये साफ बोला था कि जहर है, और मां ने मुझे एक चीज बताई, बड़ा इमोशनल भाषण था। लेकिन उसके बाद भी जो हालत आज पार्टी की थी, अगर आपसे 3 महीने पहले की बात करें जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव नहीं जीते थे और कर्नाटक चुनाव पे संकट था, ऐसे में अगर ये जहर पीना भी पड़े कांग्रेस को बचाने के लिए तो मुझे लगता है गांधी परिवार को ये काम करना ही पड़ेगा। जी अच्छा रजत, मुझे ये बताएं कि आज जिस तरह से सबको इंतजार था और आप खुद मान रहे हैं कि प्रियंका गांधी कुछ बोले, उनको लोग सुनना चाहते थे, लेकिन प्रियंका गांधी हमेशा से ही हमने नोट किया है कि जब भी बोलती हैं, अगर भाषण भी दे रही हो तो छोटे भाषण देती हैं। वन लाइनर्स उनके बहुत ज्यादा, बल्कि बहुत सारे प्रवक्ताओं को उनसे सीखना चाहिए कि वन लाइनर्स बहुत ठोक कर बोलती हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि वो पहले समझ रही हैं, भांप रही हैं सिचुएशन को, और जब बोलना शुरू होंगी तो रुकेंगी नहीं, अभी वेट एंड वॉच मोड है? मुझे लगता है बिल्कुल, देखिए आज वो आई हैं, आज उनका एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ है, अभी अपने दफ्तर में गई हैं, बैठी हैं, मुझे लगता है थोड़ा रिलैक्स भी करेंगी क्योंकि लगभग सुबह 12 बजे वहां से फ्लाई करना शुरू कर दिया था और उसके बाद अब तक आई है। आप देख सकते हैं पीछे विजुअल है, मुझे लग रहा है कि प्रियंका गांधी शायद अपने कमरे से नीचे उतर के आ गई और शायद अब जाने का भी सिलसिला पूरा होगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम अब वो रिलैक्स करेंगी। जहां तक है 2 जगह स्पॉट है, या तो ताज होटल में रुकेंगी या वीवीआईपी में रुकेंगी। अगर रुक रही है तो 2 जगह एडजस्टमेंट्स किया गया है, एक ताज होटल है लखनऊ में गोमती नगर में और एक वीवीआईपी गेस्ट हाउस, तो यहां से लगभग महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे तो रुकेंगी। मुझे लगता है 3 दिन वो यहां पर लोगों से मिल लेंगी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, कांग्रेस के पुराने मिलने मिलाने का सिलसिला चलता रहेगा। रजत, आप थोड़ा सा अपडेट और लें, हमें एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। इस दौरान हमारे सहयोगी वर्णित भी हमारे साथ जुड़ गए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रन में यहां रुक रहे हैं, जब लौटते हैं आप कहीं नहीं जाइएगा। हमें समझा पाए कि हाउ इज द जोश अभी वहां पर, कार्यकर्ताओं का हुजूम है, प्रियंका गांधी राहुल गांधी इस वक्त कहां है, क्या कर रहे हैं? वर्णित, मुझे लग रहा है आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, आप उसको दुरुस्त कराने की कोशिश करें। लेकिन अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी वर्णित जहां से जुड़े हुए हैं, दरअसल वो कांग्रेस का दफ्तर है और उनके पीछे की जो तस्वीरें आप देख पा रहे थे कि वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम है, सैकड़ों की तादाद में वहां पर कार्यकर्ता हैं। आज 15 किलोमीटर लंबा जो रोड शो था उसको पार करने में 5.5 घंटे लग गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी वर्णित एक बार फिर से जुड़ गए हैं। वर्णित, ओवर टू यू, दिखाएं हमें तस्वीरें। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देखिए हुजूम लगा हुआ है यहाँ पे कार्यकर्ताओं का, और यहाँ से अभी ताजा स्थिति ये है, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से जा चुके हैं और यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो लेकिन अभी भी जुटे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या इनको कहना है, कितना उत्साह है। आज इन्होंने राहुल गांधी को फिर से सुना है, क्या इसके मायने निकाले जा सकते हैं आज जो राहुल गांधी की स्पीच है? देखिए, राहुल जी की स्पीच बहुत एग्रेसिव और शिक्षाप्रद रही कार्यकर्ताओं के लिए। मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा का नेता कांग्रेस विधानमंडल दल रहा और 20 साल एमएलए रहा हूं मथुरा वृंदावन से, तो एक अरसे के बाद उनकी इस तरह की स्पीच जिससे कि कार्यकर्ताओं में जोश भर जाए और काम करने की ललक पैदा हो, वो रहना ही है। उनकी रोज जनसभाएं होनी है और उनसे वो रोज ही नित्य प्रतिदिन वो लोगों से मिला करेंगी। सिंधिया
वर्णित माफ कीजिएगा, आपके ऑडियो में फिर से दिक्कत आ रही है, इसे कृपया करके दुरुस्त कराएं। तो आप सुन पा रहे हैं कि आगे पीछे जो नेता खड़े हैं वहां पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तो इस वक्त मौजूद नहीं है, वो जा चुके हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का हुजूम है और उनका कहना यह है कि जिस तरह की स्पीच थी राहुल गांधी की, उन्होंने बहुत ज्यादा जोशीला भाषण दिया और वहां पर जो कार्यकर्ता हैं, ग्राउंड लेवल पर जो लोग हैं, कांग्रेसी हैं, उनके लिए उनको जोश से भर दिया है। जो कांग्रेस कहीं नहीं है उत्तर प्रदेश में, मात्र 2 सीटों पर है, अब वहां पर नया जोश भरने का काम करेगी प्रियंका की ये मेगा लॉन्च।